हे हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। और आज हमारे पॉडकास्ट पे एक बहुत ही अच्छे गेस्ट जिनका नाम है यथार्थ शर्मा। और यथार्थ शर्मा का वेलकम करते हैं। यथार्थ भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज ये आपको इनके कुछ पर्सनल हॉन्टेड एक्सपीरियंसेस के बारे में बताएंगे। तो यथार्थ भाई कंटिन्यू करते हैं। तो ये बात है 2018 की कि मैं अपने मामू के घर गया था। और जैसे कि वो थोड़ा खड़ वाला इलाका है तो वहाँ नदी है एक। तो आपको पता होगा कि नदी वाली साइड नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जैसे कि मैं और मेरा एक कज़न ब्रदर हम दोनों गए थे वहाँ पर। और हमारे को जैसे पहले ही बोल देते हैं बड़े बुजुर्ग कि ऐसी नदी वाली साइड पे का करो। तो हम तो उस टाइम मतलब थोड़ा ऐसे था कि क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती थी ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करने की। नया खून था। नया खून था, थोड़ा गर्म खून था। तो हम चले गए और जैसे कि वहाँ पर साथ में ही घर है तो हम वहाँ से रात को हम 3 थे, एक और था उसी घर में। तो हम 3 लोग हम आ गए और हम वहाँ पर बैठ गए कि हम इंतज़ार करते हैं कि कुछ होगा कि नहीं होगा। तो हमें उस टाइम नहीं पता था कि वहाँ पर अगर ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पर अपना कुछ अगर आप सामान या पर्सन कुछ छोड़ के जाते हैं तो फिर आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, कुछ बुरे अंजाम आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा जो भाई है वो वहाँ पर शायद कुछ भूल गया होगा, अब हमें भी याद नहीं इतने अच्छे से। वो वहाँ पर अपना कुछ पर्सनल सामान भूल गया और फिर कुछ समय बाद कि मैं तो वहाँ से वापस आ गया, मुझे छुट्टियाँ थी। और कुछ समय बाद जो है एक दिन फ़ोन आया मामू का और उन्होंने बोला कि ऐसा-ऐसा हो गया है कि वो जो है उसे नींद नहीं आती रात को, वो बीच में हँसता है, रोता है, फिर चिल्लाता है। और मैं उसे देखने गया तो वो मुझे देख के हँसने लगा। तो अगर आपको देख के कोई ऐसे रैंडमली हँसेगा तो आपको थोड़ा अजीब-सा लगेगा, अजीब फीलिंग आएगी। तो जो हम थे हमारे से फिर काफ़ी पूछा गया कि तुम गए थे, पहले तो हम मना ही करेंगे क्योंकि ऐसे तो मनाने वाली काम है। और जैसे ही हमारे पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा बड़े लोगों से तो हमने कह दिया कि हम रात को बाहर गए थे। और ऐसा ही कहते वहाँ पर एक बूढ़ी नानी है, अब तो उनका देहांत हो चुका है। तो उनकी उम्र लगभग थी 102 साल जब उनका देहांत हुआ है। उस समय उनकी उम्र थी 98 साल। तो वो हमें कहने लगे कि जो तुमने ऐसा किया है, जो रात को वहाँ गए हो, वहाँ की एक ऐसी कहानी है कि वहाँ एक इंसान था, उसने उस समय ये काफ़ी 100-200 साल पहले की बात कह रहे हैं वो, कि वहाँ पर बड़ी नदी थी थोड़ी। देख के पता लगेगा कि वहाँ पे बड़ी नदी थी, तो उसमें उसने कूद के जान दी थी। उसका भी कुछ रीज़न रहा होगा, अब वो उतना तो हमें बताया नहीं। तो उसकी कुछ इच्छाएँ होगी, तो अब इच्छाएँ किसी इंसान की बचती हैं, वो ब्राह्मण था शायद, तो ब्रह्म राक्षस बन जाता है। तो हमें पता चला कि ब्रह्म राक्षस उस पे हावी हो चुका है, तो उसे एक तांत्रिक के पास ले जाया गया। तांत्रिक तो क्या, पंडित ही कहेंगे उसे, उसके पास ले जाया गया। उसका कुछ वहाँ पे पूजा वगैरह हुई, फिर वो ठीक हो गया। पर उसके बाद से हमें ये सीख मिली कि अ, जवान खून सबका होता है, लेकिन ऐसी ऐसी पैरानॉर्मल चीज़ें अगर आपको उसके बारे में कुछ भी सुनने में आता है तो आप तुरंत उसे ट्राई मत कीजिए।